तो सबसे बड़ी बात है, जो इंजन है ना वो मजबूत होना चाहिए। इंजन मजबूत होना चाहिए, डब्बे कैसे भी हों, ठीक है। जब इंजन मजबूत है तो डब्बों को खींच के ले जाता है। तो मैं आपको इस चीज़ की बधाई देता हूँ, जो आपका इंजन है ना वो बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। तो वो इंजन की बात करता हूँ जो अब तक आपको यहाँ बता रहा था, ये सारी बात समझा रहा था मिस्टर अमित जी, जो फौज में हैं। फौज में होते हुए यहाँ आपके बीच में इस एरिया को डेवलप करने की बात करते हैं, बीमारी को ख़त्म करने की और बेरोजगारी को ख़त्म करने की। प्लीज़ एक बार इनके लिए जोरदार ताली। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष गर्ग है। मैं संगरूर पंजाब से हूं, गवर्नमेंट जॉब में हूं, पार्ट टाइम सिस्टम को बिल्ड कर रहा हूं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो चीज़ मैं गवर्नमेंट की नौकरी के होते हुए नहीं कर पा रहा, इसमें कर रहा हूँ। और मेरा एक मिशन था जब मैं गवर्नमेंट नौकरी में लगा था, कि जब मैं गवर्नमेंट नौकरी में लगा था, मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में रहूँ। मैं बढ़िया फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो रिलेटिव हैं वो ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, परंतु मैं बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता था, क्योंकि बैठ के मैं कुछ नहीं कर सकता। बैठना मेरी ज़िंदगी में नहीं था, ना ही मेरी सोच थी। तो मेरे माता पिता को यही था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊँ, चाहे कैसी भी मिल जाए, है ना। तो मैंने जो भी जॉब की, जो भी अपनी पढ़ाई की, तो इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मेरी जो जैसे मेरे माँ बाप चाहते थे वैसे मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिली। जितना मैं पढ़ा था, क्लर्क टाइप जॉब थी मेरी, मैं पटवारी लगा था। तो जो जॉब थी मैं मिल गई, तो उनका सपना पूरा हो गया, मेरा भी सपना पूरा हो गया, क्योंकि मैं बैठ के तो कुछ दुकानदारी तो कर नहीं सकता था। तो सपना हमारा पूरा हो गया। मेरे इतने बड़े बड़े सपने नहीं थे उस टाइम, परंतु बाई चांस कोई बंदा मुझे मिला। जब मेरी गवर्नमेंट जॉब मिली, उसके 6 महीने बाद कोई बंदा मिला मुझे, किसी बंदे ने किसी मीटिंग में बुला दिया। जब मीटिंग में बुलाया तो मैं पीछे आके बैठ गया। वो मेरा दोस्त था और मैं दोस्त के कारण आ गया। मुझे संडे का दिन था, मैंने कहा फ्री हूँ, चलो चलते हैं। गवर्नमेंट जॉब में संडे फ्री होता है। तो जब जाके देखा तो वहां पर कुछ मुझे और ड्रीम की बात हुई, और बड़ी बड़ी बातें होने लगी। तो मेरे अंदर से बहुत हंस रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब मिलना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माता पिता उसको सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ने को बोलते हैं। हाँ या ना? मजा नहीं आया? हाँ या ना? पढ़ने को बोलते हैं। पढ़ने को क्यों बोलते हैं? पढ़ने को इसलिए बोलते हैं कि वो पढ़ेगा तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, होता गवर्नमेंट जॉब का जो मिलेगी, इसलिए वो उसको पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। तो यहीं तक जिंदगी रहती है ना। जॉब मिल भी जाती है, बहुत से लोगों को मिलती भी नहीं है, बहुत को मिल भी जाती है। तो जब मैं वहां गया, वो पहली बार मैंने देखा, तो अलग सी बातें थी। मुझे बहुत अटपटी बातें लगी कि ऐसा भी होता है, क्योंकि एक नई जॉब मिली थी। जो ड्रीम था, जो लोग सोचते थे, मेरे माता पिता ने सोचा, जब बहुत से लोग सोचते थे, वो हो चुका था मेरे साथ। तो नया हुआ था। तो मैं हंस रहा था, वो कुछ पूछ रहे थे मुझे, क्योंकक्योंकि नई जॉब थी। परंतु वहां एक बात क्लियर हुई कि जॉब वाला बंदा कोई भी अमीर नहीं है। जॉब वाला बंदा कोई भी आज तक अमीर नहीं है। वो जिंदगी तो अच्छी जीता है, पर पूरी लिस्ट निकाल लो दुनिया की, जॉब वाला बंदा भी किसी का नाम नहीं है। ये बात वहां समझ में आ गई। तो जब बिजनेस करना चाहिए, करना क्या चाहिए, बिजनेस। ये सभी चीजें मैंने वहां से सीखी। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बड़ी बात हो जाएगी ना। तो मैं जब इस बात को गहराई में जाके सीखने का प्रयास किया, आगे देखने का प्रयास किया, तो और गहराई में जाता रहा, और गहराई में जाता रहा। तो उस बात से निकला कि ना तो जॉब बढ़िया है और ना बिजनेस बढ़िया है। ना जॉब बढ़िया है और ना जो हम दुकानदारी करते हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो बढ़िया है। एक सिस्टम है जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, वो सबसे बढ़िया है। मैंने स्टडी किया कि अमेरिका में उस टाइम 12% लोग, 15% लोग थे जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के कारण करोड़पति थे और जो अपनी जिंदगी को एंजॉय करते थे।
इसकी मिसाल क्या था? इसकी मिसाल उसको स्टडी किया कि इंडिया में बहुत सारे लोग अंग्रेज आते हैं और आते तो 15 दिन के लिए, यहाँ 2-2 महीने घूमते हैं। भाई उनको काम की जरूरत है, उनकी दुकान नहीं बंद होती, उनकी छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। तो उनसे जानना, उस चीज से जानना कि वो रॉयल्टी इनकम लेते हैं, रॉयल्टी इनकम। तो इस बात के लिए जानना कि रॉयल्टी इनकम एक ऐसी होती है, अगर एक बार जिंदगी में शुरू हो जाए तो पूरी जिंदगी आती है। आपको एक बार जिंदगी में काम करना, पैसा बार 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 आता, बच्चियां तक आता, बच्चियां तक आता, 7 पीढ़ी की बात बोलते हैं, 7 पीढ़ी तक। तो मैंने सोचा यार बड़ा जबरदस्त काम है, अगर मेरी पूरी जिंदगी भी इस चीज में लग जाए तो मेरी जो जिंदगी है, मेरे बच्चे रॉयल्टी इनकम लेंगे, मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी देंगे। पीछे वाली जिंदगी देखी, मेरे परदादा जी ने कमाया, कहीं नहीं है, मेरे दादाजी ने कमाया, कहीं नहीं है, मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं। किसी के पास काम तो करना पड़ रहा है, वही जिंदगी घिसी पिटी हम जी रहे हैं। क्यों ना एक ऐसा कुछ किया जाए? तो तब से मैं इस सिस्टम में हूं, मेरी तजर्बा है। और इस सिस्टम में जो ये चीज है, ये रिकॉर्ड बनाने की चीज है। इस चीज सिस्टम में ये सबसे बड़ी चीज ये है कि इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो इस प्रोडक्ट के गुण है, वो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के गुण के बहुत गुना ज्यादा हैं। इसलिए ये सारा कुछ हुआ। अब मैं दोनों चीजों की बात करूंगा ना कि आज हम करें तो क्या करें। ज्यादातर लोग जॉब की बात करते हैं, ज्यादातर माँ बाप जॉब की बात करते हैं, है ना। अब जॉब के लिए करना क्या पड़ता है? जॉब में मेरे सब, मान लो कोई जॉब लेनी है, गवर्नमेंट की जॉब लेनी है, तो करना क्या पड़ेगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, गवर्नमेंट की जॉब लेनी है किसी बंदे ने, सबसे पहले करना क्या पड़ेगा उसको? बताओ क्या करना पड़ेगा? जॉब लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको एक तर्क से बात करूंगा, मैं तर्क से, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। मैं आपको एक, जो मेरी जिंदगी में, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लोग गवर्नमेंट लेना चाहते हैं जॉब, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, गजेटेड ऑफिसर हूँ, ठीक है, परंतु मैं तर्क पे बात करूंगा कि जॉब किसी को भूखा नहीं मरने देती, जॉब किसी को भूखा नहीं देती, पर रज के खाने भी नहीं देती। 90% जॉब वालों की स्टेटमेंट निकाल लेना, 90% जॉब, गवर्नमेंट जॉब वालों की स्टेटमेंट निकाल लेना, 90% लोगों पे कर्जा है, 90% लोगों ने कर्जा लिया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम को कर्जा बहुत इजीली मिल जाता है। ये मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, क्योंकि मैं जब से जॉब में हूं सभी की स्टेटमेंटें देखी है। कोई कहता है मेरी गवाही दे दे, कोई कहता है मेरी गवाही दे दे, मैंने इस बैंक में लेना है, मैंने इस बैंक में लेना है, तो 90% गवर्नमेंट। इसलिए जो पैसा आता है उनका 10 तारीख से पहले खत्म हो जाता है। 10 तारीख के बाद गवर्नमेंट जॉब वाले के पास पैसा नहीं होता, 90% लोगों के पास। भाई 1 नंबर की बात कर रहा हूँ, 2 नंबर की मैं बात नहीं कर रहा। 2 नंबर पे ना तो मैं पैसे की बात करूंगा, ना लेने की बात करूंगा, ना उसको मैं मानता हूं पैसा, ठीक है, वो तकलीफदेह होता है, ठीक है। दूसरी बात, जब मैं गवर्नमेंट जॉब पे लगा था, मेरे सपने पूरे हो गए, मेरे घर वालों के सपने पूरे हो गए, परंतु मुझे खुशी भी थी कि मैंने पूरे कर दिए, पर मुझे दुख बहुत था कि जब गवर्नमेंट जॉब की पोस्टें निकलती है ना, पोस्टें तो निकलती हैं 100, तो 10 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं, 5 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। तो जब वो 2000 चुने जाते हैं ना, जिसमें 100 चुने जाते हैं, बाकी जाते हैं, तो मेरा दिल बहुत दुखता था यार, इनको भी रख लेते तो, परंतु ऐसा कोई मेरे पास साधन नहीं था, मैं उनको रखवा दूं, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। तो मन में आता था यार इनका क्या किया जाए, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आज भी नहीं कर सकता था गवर्नमेंट जॉब में। परंतु जब ये सिस्टम को मैंने समझा, मैंने कहा मैं बहुत से लोगों को गवर्नमेंट की नौकरी से ज्यादा पैसा कमाना सिखा सकता हूँ, ये सिस्टम के जरिए हो सकता है। तो इस मिशन को लिया, तो मेरा ये मिशन है कि मैं इस सिस्टम में लगभग 9 महीने से हूँ। मेरा मिशन है कि मेरे मिशन में कम से कम 100 लोग, जब मैं इस बिजनेस में स्टार्ट किया था, तो कम से कम 100 लोग जो है 2 साल में मैं 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले हूँ। ये मेरा मिशन है, इस मिशन पे चला हूँ। देखो 2 चीजें हैं, मिशन भी है तो मिशन भी है, पुण्य भी है और फलियां भी है ना। अब मैं बात करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की बात करूंगा, वो जरूरी है, आपको तो शीशा दिखाना जरूरी है। आपको मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि सभी मेरे से उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। मैं आपको एक शीशा दिखा सकता हूँ कि सिस्टम क्या है, हम कहाँ पर खड़े हैं, वो क्या सकता है, पर करना बिलीव पड़ेगा।
बहुत से लोग बिलीव नहीं करते, बहुत से लोग बिलीव नहीं करते, परंतु मैं गारंटी देता हूं जो बिलीव कर गया वो इसमें पाएगा, और जो मेरे 100 बंदों की बात की है वो उसमें हो सकता है। बिलीव करने की बात है, करने की बात है ना। तो गवर्नमेंट जॉब की बात करें, फिर काम की बात करें। ये जॉब है, जॉब क्या होती है? जस्ट ओबे योर बॉस। ये आपको जाने या ना जाने पे आपके बॉस को सलाम करना पड़ेगा। आप उसको चाहते हो नहीं चाहते हो, आपको बढ़िया लगता है नहीं बढ़िया लगता, उसको आपको सलाम करना पड़ेगा। जॉब उसका बोलते हैं। जॉब में क्या सबसे पहले चाहिए हमें? एजुकेशन, पढ़ाई चाहिए। अब देखो पढ़ाई के लिए इमेजिन करिए, बहुत कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं? अच्छा, जितने मैं शादीशुदा ज्यादा है, कितने लोग हैं शादीशुदा नहीं है? अच्छा है, चलो जो शादीशुदा वो इमेजिन करें, है ना। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि जब शादी नहीं हुई थी, जब शादी हुई थी, बच्चे नहीं हुए थे, तो हमारी जिंदगी कैसी थी कि हम कभी भी उठते थे, मान लो 6 बजे उठते थे, 7 बजे उठते थे, 8 बजे उठते थे, हमारा उठने का जी करता था, उठते थे, नहीं उठने का जी। तो जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे पैदा होने के बाद स्कूल को भेजते हैं, तो स्कूल की बस आती है 6:30 बजे, तो हम कितने बजे उठते हैं? हाँ जी, 8 बजे उठते हैं। भाई 5 बजे क्यों उठते हैं? पहले तो 8 बजे उठने का दिन करता था। क्यों उठते हैं? क्योंकि यहाँ हमें उसकी टेंशन पड़ जाती है। अगर इसको स्कूल जब जाना है, स्कूल जाएगा, पढ़ेगा तो इसकी जिंदगी बनेगी। ये हमारा ये क्यों बढ़ गया? क्योंकि पहले से पता है, ये बात पहले से पता है, क्योंकि हमारे पापा ने भी ऐसे किया होगा, है ना। इसलिए उठते हैं कि उसकी जिंदगी बन जाए। हम उठते हैं, फिर उसको उठाते हैं, उसका उठने का दिन करता। कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा सोच सकता है? कोई माँ बाप नहीं सोचता, चाहे कितना भी बड़ा हो। कोई माँ बाप भी अपने बच्चे पे चपेट नहीं लगाता, परंतु वो उठता नहीं तो क्या करते हैं? थप्पड़ मारते हैं। उठ, क्यों मारते? दर्द नहीं होता? नहीं जाएगा तो क्या है, कोई बात नहीं, ना जाने तो स्कूल क्या है। क्यों मारते हैं? कि हमें पता है कि ये पढ़ेगा तब वो मंजिल पे पहुंचेगा। ये सारा कुछ उठने को जी नहीं करता, बीमार है, मींह आ रहा है, सर्दी लग रही है, तो स्कूल तो जाना है, भेजना ही है। मेरा मतलब क्या है? ये शुरू होता है जब वो 5-6 साल का है, तो जब तक उसका +2 BA जो भी क्वालिफिकेशन के लिए है, तो तब तक ऐसे करते हैं, जागते हैं, इतनी तकलीफ लेते हैं। बहुत बार पेट में दर्द होता है, बहुत बार बुखार होता है, तो रोटी भी पका के देते हैं कि बच्चा ना भूखा रह जाए। ये होता नहीं होता? तो ये करते हैं उसकी कामयाबी के लिए, उसकी नौकरी के लिए, जॉब के लिए। क्योंकि जॉब की मैं बात इसलिए करूंगा कि ज्यादातर लोग सर्वे में आया कि जॉब को प्रेफर देते हैं, बिजनेस को कम देते हैं, जॉब को प्रेफर देते हैं ज्यादातर। परंतु चलो हमने ये किया, हमने जब बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, ऐसा होता है कि ये बनेगा इंस्पेक्टर बनेगा, ये जज बनेगा, ये DC बनेगा, जब छोटा होता है। जब आगे चला जाता है, वो कहता है जज से नीचे आ जाता है, कहता वकील बन जाए, वकील से नीचे आ जाता है, कहता क्लर्क बन जाए, क्लर्क से PNP बनने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। क्योंकि सपने यहाँ से शुरू होते हैं। हमने देखे कि लोगों में पूरे नहीं हो रहे, उसकी मुताबिक पढ़ नहीं रहा, उसकी मुताबिक नौकरी नहीं है। मैं कहता हूँ कोई यूनिवर्सिटी बताओ कि 100 बंदे यहाँ से पढ़ने लगे, 100 ने पास कर लिया, 100 के 100 को नौकरी मिलती हो? ऐसा नहीं, 100 के 100 को कभी नहीं मिलती, चाहे सारे एक से नंबर लेते। तो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ चलते उनके ड्रीम बनते हैं। पहले ड्रीम बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि हम समाज को देखते हैं, नौकरियों को देखते हैं, है ना। तो मान लो ये बढ़ जाए, फिर नौकरी मिलना कोई जरूरी है? सभी को नौकरी मिल जाती है? नहीं मिलती। फिर वो कुछ भी करता है, चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे दुकान करता है, चाहे दिहाड़ी करता है, कुछ भी करता है, तो यहाँ पर जाती है। ये हम करते कितने साल लगते हैं? मान लो कम से कम नौकरी BA की बात है, कितने साल हो गए? अगर वो फर्स्ट में पढ़ता है, वो छोड़ दो, अब तो LKG UKG बहुत सी चीजें होंगी, फर्स्ट से लेके BA तक 15 साल बच्चा भी झेलता है और हम भी झेलते हैं। तो नौकरी की बात फिर भी गारंटी नहीं है, तो ये बात रही जॉब की।
अगर जॉब मिल भी गई, अगर आज की जॉब की बात करता हूँ, हमारे पंजाब में अभी पटवारी रखे हैं, जॉब की बात करता हूँ, जो पटवारी रखे हैं उनकी 3 साल के लिए सैलरी थी 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये मंथली, 10,000 रुपये मंथ उनको 3 साल के लिए मिली, क्योंकि प्रोविजन फिट चलता है। उसके बाद अब मिल गया उनको 30 से 40,000, ठीक है। तो किसी को मिल भी गई तो यहां तक पहुंचेगा, बीए पढ़ा हो, आगे की बात नहीं मैं बता, बहुत सारे होंगे भी बीए पढ़े है ना, तो ये उसको इनकम मिलेगी। मान लीजिए ये सारी को कैलकुलेट कर लें कि एवरेज उसको 30,000 रुपये महीना मिलती है,